खबर वाराणसी से है। आप देख रहे हैं आर्यन न्यूज। मदरसे में शिक्षक की नौकरी के लिए शारीरिक शोषण और धन उगाही का मामला सामने आया है। यह आरोप एक मदरसा के प्रबंधक पर अस्थायी शिक्षिका ने लगाया है। इतना ही नहीं, गर्भवती शिक्षिका ने शारीरिक संबंध न बनाने और पैसे न देने पर प्रबंधक ने मारपीट की, जिसके चलते महिला शिक्षिका का गर्भपात भी कराना पड़ा, जिसकी पुष्टि कबीर चौरा मंडलीय अस्पताल के मेडिकल रिपोर्ट में हुई। दरअसल मदरसा दायरातुल इस्लाह चिरागे उलूम में शिक्षक चयन के लिए साक्षात्कार चल रहा था, जिसमें पीड़ित महिला ने भी आवेदन किया था, लेकिन उसको इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाया जा रहा था। जब महिला ने इस बाबत जानकारी मांगी तो मदरसे में कार्यरत चपरासी महिला शिक्षिका के घर आकर 2 लाख रुपए नकद ले जाता है और छुट्टी के दिन मदरसे में साक्षात्कार के लिए बुलाया जाता है, जहां पर पहले से मौजूद प्रबंधक ने पैसे ना दे पाने के बदले शारीरिक संबंध बनाने का दबाव बनाया। जब महिला ने इसे मना किया तो वह उसके साथ जबरदस्ती और मारपीट करने लगा, जिससे उसके पेट में चोट आने पर हालत गंभीर हो गई। जब इस पूरे प्रकरण के स्थानीय थाना जैतपुरा को अवगत कराया गया तो प्रार्थना पत्र पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। अब पीड़ित महिला ने सीएम पोर्टल समेत तमाम जगहों पर न्याय की उम्मीद लगाते हुए गुहार लगाई है। जो मौलाना रिदवान हैं, मैनेजर हैं, वो उनको 10-12 साल हुआ वो मैनेजरी करते हुए, लेकिन उन्होंने कई नियुक्तियां की। हमारी जो प्राइवेट टीचरें थीं उन्होंने उनकी नियुक्ति नहीं की। और फिर उसके बाद इस तरह से उन्होंने सन 18 में उन्होंने 5 भर्ती की, सन 22 में उन्होंने 8 फाइल आगे बढ़ाई। फिर उसके बाद ये सन 23 में वो 5 भर्ती फिर करने वाले थे, जिनका आवेदन मैंने उनको दिया था, आवेदन दी थी। लेकिन जब मैं उसमें इंटरव्यू के लिए उन्होंने मुझे बुलाया, जब मुझे मालूम हुआ कि सारे लोगों को वो कॉल लेटर भेज चुके हैं और मुझे नहीं मिला कॉल लेटर इंटरव्यू के लिए। और उससे पहले मेरे घर पे जो बिलाल नाम का मास्टर है, वो बाबू का काम करता है, वो मेरे घर आके 14 जून को 2 लाख रुपया फाइल बनाने के नाम पर मेरे घर से लेकर गया। उसके बाद मैं उसको कॉल की तो फिर उसके बाद वो फ़ोन नहीं उठाने लगा। फिर उसके बाद मुझे मालूम हुआ कि 28 को मैनेजर ने बताया कि इंटरव्यू वहाँ है। तो मेरे गद्दी पर काम करने वाले एक बिलाल नाम के लड़के को उसने बुलाया और मैं वहाँ पे गई। जब मैं वहाँ पे गई तो पहले तो मैं वहाँ मेरा 2 ब्रांचें हैं मदरसे का। मैं मदरसा वो बॉयज़ वाले में गई तो वहाँ पे कैमरा होता है, हमने सोचा कि वहाँ पे ही इंटरव्यू होगा। जब मैं वहाँ पे गई तो देखा कि वहाँ तो एकदम सन्नाटा मचा हुआ है, ताला लगा हुआ है। फिर जब मैं वहाँ से निस्वां की तरफ आई तो निस्वां में आई तो वहाँ पे मैनेजर थे और मुझे एक रूम में लेकर गए। और फिर जब मैं उनको कहीं कि मैंने आपको 2 लाख रुपया दिए हैं, तो वो कहें कि 2 लाख में कहाँ नियुक्ति होगी, 13 लाख और दोगी तो करेंगे, वरना अगर नहीं दे सकती हो तो मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए उन्होंने कहा। जब मैंने कहा सर मैं प्रेग्नेंट हूँ, जबकि वो मेरे बाप की उम्र का है और वो हम उनको रिजवान चा भी कहते हैं। फिर हमने कहा सर आप कैसी बात कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं, तो नियुक्ति जो है कराना है तो एक बार संबंध बनाना होगा। फिर हम जुझाकर फिर खड़े हुए, वो मेरा नकाब खींच लिया और मेरे साथ जोर ज़बरदस्ती करने लगे। फिर उसके बाद मेरे पेट में बच्चा था, लेकिन फिर भी उसको ये मालूम था, लेकिन वो जबरन मेरे साथ करने लगा और गिरा दिया मेरे बैग पर मार करके मुझे पीठ के बल ज़मीन में गिरा दिया और मेरा बच्चा, मेरे पेट में दर्द होने लगा। फिर उसके बाद हम चिल्लाने लगे। फिर ये वाक़या 28 जून का है, जो मेरा मदरसा उस दिन बंद हो चुका था, बकरा ईद की छुट्टी हो चुकी थी। 27 को हम मदरसे गए थे। फिर उसके बाद 28 को उसने मेरे साथ ये सब किया। फिर उसके बाद मेरी चिल्लाहट सुन के वहाँ पे शगुफ्ता अफरोज आई, फिर मुझे उठाई, फिर हम लोग बाहर निकले। खाने का वो हो गया। जब आज हमारी बात भी हुई है उनसे, उस मुद्दे पर उन्होंने कहा कि कहीं न कहीं पर आपके ऊपर ही उल्टा आरोप लगा है। जी, जब मैंने तो क्या कहेंगे? मैंने इसो साहब से कहा कि मेरा 2 लाख बिलाल लेकर गया, तो वो बोले कि नहीं, वो तो एकदम साफ उनकी तरफदारी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वहाँ कोई झगड़ा ही नहीं हुआ। हमने इसो साहब से कहा आप वहाँ थे क्या कि आप इस तरह से कह रहे हैं, और उन्होंने कहा कि मैं बुलाऊंगा और सबको सामने कुरान पाक उसके हाथ में बिलाल को बुलाऊंगा और आप लोग को भी बैठवाऊंगा कुरान मजीद के साथ, आप लोग का दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। फिर यूपी में क्या महिलाओं को कुरान मजीद का
उठाने का कह रहे हैं ये योगी के राज्य में हमारे मुख्यमंत्री जो है उनके राज्य में कुरान मजीद के जरिए अगर हम इंसाफ मिले तो हम ये थाना क्यों जाएं, हम अपनी पंचायत खुद ही कर सकते हैं ना। हमें कुरान उठाना है तो हम खुद ही उस पर यकीन कर सकते हैं, हमें थाने जाने की क्या जरूरत है। ये खुद किसको देंगी आप? ये पत्र आप किसको देंगे? ये हम जाएंगे लखनऊ, माननीय मुख्यमंत्री जी को अपनी सारी बात बताएंगे और उन्हीं को देंगे। और मेरी अगर यहाँ कोई सुनाई नहीं, मैं उनके पास जाऊंगी और मैं वहाँ जा करके अगर मेरी कोई वो नहीं, मैं वहीं जाके मैं अपनी आत्महत्या करने का विचार कि